लड़की को बयान के लिए ये कहा जा रहा था, ये बयान दो, ये बयान दो, ये बयान दो। तो 7वीं बार कट करके और 7वीं बार उसको बयान के लिए तैयार किया गया। बयान उसको क्या देना है? जो लड़की को बयान देना है वो लड़की का अधिकार है, उसको बयान देना है। लेकिन जिन लोगों ने मेरी व्यक्तिगत खुन्नस के कारण विद्यालय की छवि को बदनाम करने के लिए और अपने अपने हिसाब से षड्यंत्र रचा, वो निश्चित रूप से निंदा के पात्र हैं। प्रेस के नाते भी हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं और उन गाइडलाइंस में किसी पीड़िता का नाम, नाबालिग का, वह जाहिर नहीं किया जा सकता, उसकी पहचान नहीं बताई जा सकती है। कुछ लोगों ने भावावेश में, कुछ लोगों ने जानबूझ करके, कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत उस बच्ची का, और उसमें ऐसा नहीं, उसमें पुराने महारथी लोग हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने तक वो एप्लीकेशन डाली सोशल मीडिया पर, जिस एप्लीकेशन में उस बच्ची का नाम है, उसका फादर्स नेम है और उसका एड्रेस है, कॉलेज का है एड्रेस, और कॉलेज का एड्रेस जो है वो उसमें सीता इंटर कॉलेज विशेष रूप से लिखवाया गया है, लिखा गया है। जो भी है सब कुछ जांच का विषय है और जानता हर कोई है और मानते हर लोग हैं। इसमें कॉलेज का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। वो कॉलेज का शिक्षक था, इसमें दो राय नहीं। आज वो कॉलेज का शिक्षक नहीं है, ये भी सच है। उसने जो किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा और भरना भी चाहिए। इसमें एक सवाल ये आ रहा है कि घटना घटी है, उसके बाद लगातार 2 दिनों तक संस्था की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, इस पे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, संस्था का पक्ष रखने के लिए मैंने पहले दिन ही विचार किया था, लेकिन जब लड़की के पक्ष के लोग वह विरोधियों के षड्यंत्र में आकर के और बेंचू पहलवान गेस्ट हाउस में वह इसी षड्यंत्र में उनके वह आने लगे और कॉलेज से उनका राब्ता टूटा, तो इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैंने बहुत लोगों से कहा कि अभी तो पब्लिक ने मारा है, जब कभी ये छूट करके आएंगे तो कॉलेज के शिक्षक, कॉलेज का मैनेजमेंट उनसे किस प्रकार से निपटेगा, उनको कौन सा पनिशमेंट देगा, ये भी हम तय करेंगे। लेकिन लगातार पोस्ट पड़ रही थी, लगातार अटैक किया जा रहा था, संस्था को टारगेट किया जा रहा था, कुछ लोगों ने तो मुझको भी टारगेट किया। ऐसे में मैंने ये महसूस किया और मेरे कुछ लोगों ने ये कहा कि आप कितनी बार जवाब देंगे, जरा जिनको जो लिखना है वो लिख लें, जिनको जो कहना है वो कह लें, जिनको जो बोलना है वो बोल लें, और आफ्टर दैट फिर आप अपना पक्ष रखिए। और मेरा पक्ष तो आपसे एक दिन बात हुई और पत्रकार साथियों से बात हुई, मैंने तो उसी दिन अपना पक्ष जो है ना वो क्लियर कर दिया। कोई संस्थान क्या इस बात की इजाजत दे सकता है ना? कतई नहीं। क्या कोई संस्थान इस प्रकार से बढ़ावा दे सकता है? कोई नहीं। क्या कोई संस्थान अपनी बदनामी चाहेगा? कभी नहीं। लेकिन इन घटनाओं पर अंकुश कैसे लगे, उस पर तो हम निश्चित रूप से प्रयास करते नहीं है, प्रयास करते रहे हैं और भी प्रयास करेंगे। लेकिन कॉलेज के बाहर समाज का वातावरण किस प्रकार का है, ये हमसे आपसे छिपा नहीं है। कितनी जल्दी बच्चे मैच्योर हो जा रहे हैं, ये हमसे आपसे छिपा नहीं है। खास करके कोविड काल में 2 वर्षों में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सब बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध हो गए। छोटे छोटे बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद में तमाम प्रकार की गंदगी से जुड़ते हैं और मस्तिष्क में, उनके माइंड में तमाम प्रकार की गंदगी आती। मैं अभिभावकों से निश्चित रूप से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह अपने बच्चों पर भी नज़र रखें। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे किससे बोल रहे हैं, बच्चे किससे बात कर रहे हैं। कभी कोई फ़ोन नंबर भी अपने चेक करें तो इसमें हमको भी सपोर्ट मिलेगा, गार्जियंस को भी सपोर्ट मिलेगा। आगे के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या रणनीति संस्था की तरफ से बनाई गई है बालिका सुरक्षा, महिला सुरक्षा के मामले में? कोई इंसान की जिस दिन की ये घटना है, जिस समय घटना संज्ञान में आई है, उसके बाद अवकाश हो गया था 24 को, और 25 को मैंने 5th से लेकर के इंटरमीडिएट तक की जितनी गर्ल्स हैं, हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की, उनकी मैंने मीटिंग की। और मीटिंग करने के बाद, ये मीटिंग्स होती रहती हैं, कोई पहली बार नहीं की, ये मीटिंग्स होती रहती हैं कि आपको किसी प्रकार की समस्या है, कोई प्रॉब्लम है,
तो आपके मन की बात का लेटर बॉक्स रखा हुआ है, उसमें आप रख दें। कोई सूचना आपको देनी है, मैंने हेड बना रखा है कुछ शिक्षिकाओं को अलग अलग बिल्डिंग्स का, आप उनको इन्फॉर्म कर दें। कुछ लोगों को अगर दिक्कत है तो क्लास टीचर से बता सकते हैं और सीधे मेरे पास भी आ सकते हैं। ऐसे मामले अगर कहीं संज्ञान में आते हैं तो निश्चित रूप से गार्जियंस को सूचित किया जाता है, विद्यार्थी के प्रति भी एक्शन लिया जाता है और जितना सिस्टम में सुधार हो सकता है उतना सिस्टम में सुधार किया जाता है। हमारी कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं, कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जिसमें हम सुबह अगर विद्यालय विद्यार्थी नहीं आया है, कोई लड़की हो या लड़का हो, तो भले ही उसके सकारण है, उसका कारण उचित है, अस्वस्थ है, कहीं उसको जाना, लेकिन घर तक इन्फॉर्मेशन निश्चित रूप से जाती है और ये इन्फॉर्मेशन जाती रहेगी। थोड़ा और जहाँ सजगता की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है वहाँ, लेकिन ये समाज है। सीता जी को ये नहीं पता था कि रावण है और मारीच के वेश में आया है, ये नहीं पता था। ये तो उनको तब पता हुआ जब उसने वेश बदला, है ना, और सीता माता को उसने अपने वायुयान में बिठाला और लेकर के चला। लेकिन चला तो तमाम लोग जटायु की भूमिका में भी थे, भले ही वो शहीद हो गए हों, लेकिन उन्होंने बचाने की कोशिश की। ऐसे समाज में किसी के मस्तक पे नहीं लिखा है कौन किस मेंटालिटी का है। कॉलेज में कभी इस प्रकार की इसकी गतिविधियां भी नहीं हुई, है ना, तो उसको मुक्त कर दिया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। और अगर इस प्रकार की गतिविधियां किसी के अंदर रहती हैं तो उससे समझौता करने का प्रश्न ही निकला होता है। हम पूरी तरह से, कॉलेज परिवार पूरी तरह से उस छात्रा के साथ है, पीड़ित परिवार के साथ है। लेकिन जो लोग राजनीतिक कारणों से, जो लोग सामाजिक कारणों से, जो लोग जातिगत कारणों से और जो लोग धार्मिक कारणों से और जो लोग व्यक्तिगत मुझसे नाराजगी के कारण से कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने जाने अनजाने में, कुछ लोगों ने जानबूझकर भी किया, कुछ लोगों ने अनजाने में, उस छात्रा का फोटो, उस छात्रा का नाम, उसका एड्रेस, उसकी पहचान ये समाज के अंदर डाल करके सोशल मीडिया पर और उस छात्रा की बदनामी कराने की कोशिश की है। हम उनके कड़ी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं। मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर निश्चित रूप से करेंगे। संस्था विद्यार्थियों के लिए होती है, संस्था शिक्षकों के लिए नहीं है। अस्पताल मरीजों के लिए होता है, डॉक्टर्स के लिए नहीं होता। न्यायालय वादकारियों के लिए होता है, न्यायालय वकीलों के लिए होता है। कॉलेज में विद्यार्थी का हित सर्वोपरि है। इसमें जो बाधक बनेगा वो निश्चित रूप से, जो गलत करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन जिन्होंने जानबूझ करके ये हरकत की है, कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश की है, उस छात्रा को बदनाम करने की कोशिश, उन सबको मैं न्यायालय में घसीटूंगा और बहुत जल्दी मैं मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूं। और एक मुकदमे की आवश्यकता होगी, एक करेंगे, 10 का दर्ज की आवश्यकता होगी तो 10 करेंगे। लेकिन इस घटना को मैंने बहुत गंभीरता से लिया है और जिनकी धूर्तता और मक्कारी इसमें शामिल रही है, ऐसे लोगों को मैं बहुत जल्दी बेनकाब करूंगा।